प्रिय बालक बालिकाओं, छात्र छात्राओं, देवियों सज्जनों, क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, पिछली बार हमने क्रूस का चिन्ह प्रार्थना पर प्रकाश डालकर अध्ययन किया। आज हम प्रभु की प्रार्थना या प्रभु की विनती हे हमारे पिता पर प्रकाश डालकर अध्ययन करेंगे। यह प्रार्थना अति प्रिय सार्वजनिक प्रार्थना है, जिसमें हम ईश्वर को पिता कहकर पुकारने का साहस करते हैं। पिता या अब्बा शब्द परिवार में अपना घनिष्ठ संबंध व प्रेम को अभिव्यक्त करता है। पिताजी परिवार का मुखिया है, जो अपने बच्चों की ज़रूरतों को जानते हैं। जब संतान पिता या अब्बा कहकर पुकारती है, पिताजी को आनंद का अनुभव होता है। यह रिश्ता को मजबूत या प्रबल बनाता है। पिताजी अपनी संतान की इच्छाओं तथा ज़रूरतों को पूरी करने के लिए तत्पर रहते हैं। अतः बच्चे अपनी चाहों तथा आवश्यकताओं को पिताजी से प्रकट करते हैं और उनकी इच्छा व आज्ञाओं का पालन करते हैं। इस प्रार्थना की उत्पत्ति प्रभु यीशु क्रिस्त ही है। एक दिन प्रभु यीशु को प्रार्थना करते देखकर उनके शिष्यों में से एक ने कहा, प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए। इसे हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 अनुच्छेद 1 में देखते हैं। प्रभु यीशु ने उनको हे हमारे पिता की प्रार्थना सिखाई, जो सभी ख्रिस्तियों के लिए प्रार्थना बन गई। संत लूकस रचित सुसमाचार में हे हमारे पिता का छोटा रूप है। लूकस अध्याय 11 अनुच्छेद 2 से 4 तक है, जबकि संत मत्ती रचित सुसमाचार में इसका लंबा रूप है। मत्ती अध्याय 6 अनुच्छेद 9 से 13 तक है। संत मत्ती रचित सुसमाचार में दिया गया लंबा रूप आज सभी ख्रिस्तियों के बीच सामान्य रूप से प्रचलित है। यह प्रार्थना संपूर्ण सुसमाचार का संकलन है और पर्वत प्रवचन का हृदय या केंद्रीयता है। इस प्रार्थना की संरचना, इस प्रार्थना में 2 भाग हैं। पहला भाग में ईश्वर संबंधित और दूसरा भाग में मानव संबंधित निवेदन है। दोनों भागों में 3-3 निवेदन हैं। कुल मिला के 6 निवेदन हैं। इन निवेदनों को विस्तार रूप से आज हम देखेंगे। सर्वप्रथम प्रभु यीशु ने सिखाया कि ईश्वर हमारे पिता हैं। इसका मतलब हम सब प्रभु यीशु ख्रिस्त में ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं और हम सब एक दूसरे के भाई बहन हैं। ईश्वर को पिता कहकर पुकारने से प्रभु यीशु के समान हम उनसे घनिष्ठ संबंध और प्रेम कर सकते हैं। पहला भाग, पहला निवेदन। तेरा नाम पवित्र किया जाए। ईश्वर का नाम पवित्र रखने का अर्थ है ईश्वर की पवित्रता को स्वीकारते हुए उनका आदर, सम्मान एवं श्रद्धा रखना है। इसका अर्थ यह भी है कि ईश्वर अपनी पवित्रता को अपने अद्भुत कार्यों व घटना द्वारा संपूर्ण संसार में
सभी लोगों को प्रकट करें। दूसरा निवेदन, तेरा राज्य आए। इस निवेदन में दुगुना अर्थ है। पहला, हम याचना करते हैं कि ईश राज्य का आगमन यहाँ अभी तथा हमारे दैनिक जीवन में हो, हमारे बीच में हो और हमारे हृदय में हो। इस धरती पर ईश राज्य की धार्मिकता, न्याय, शांति और आनंद की स्थापना हो। दूसरा, हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के उस आगमन की प्रतीक्षा करते हैं जब वे संसार के अंत में महिमा के साथ आएंगे। तीसरा निवेदन, तेरी इच्छा पूरी हो। क्योंकि ईश्वर प्रभु और राजा हैं और उनका राज सारी मानव जाति के लिए वास्तविकता है। हम ये पूछते रहते हैं, ईश्वर की इच्छा क्या है? वे मुझसे क्या चाहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में, इस समाज में जहां हम रहते हैं, मनुष्यों की इच्छा के अनुसार काम होता है, विशेषकर शक्तिशालियों और अधिकारियों की इच्छा अनुसार। ऐसे लोग प्रायः अपने आप से यह नहीं पूछते कि उनके निर्णय ईश्वर की इच्छा के अनुरूप है अथवा नहीं। किंतु प्रभु यीशु ने गेत्सेमनी बारी में प्रार्थना की कि हे पिता, मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। लूकस अध्याय 22 अनुच्छेद 42। इसमें हम देखते हैं कि प्रभु यीशु की इच्छा पिता ईश्वर की इच्छा के अनुसार है। इस प्रकार हमारी इच्छा भी ईश्वर की इच्छा के अनुसार हो अथवा एकता या एक मत हो। ईश्वर की इच्छा हम में तब पूर्ण होती है जब हम उन पर विश्वास करते हैं कि वे हमारे अभ्यंतर में उपस्थित रहते हैं, हमारे जीवन के हर पल में, हमारे सारे सुख दुख में हमारे संग हैं। इसलिए हम ईश्वर की इच्छा के प्रति सजग रहें और उनकी संतान बने रहें। दूसरा भाग, सर्वप्रथम प्रार्थना में हम ईश्वर की स्तुति करें व महिमा का बखान करें और सम्मान तथा श्रद्धा रखें। तत्पश्चात ईश्वर से हम अपनी आध्यात्मिक व शारीरिक या भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निवेदन करते हैं। चौथा निवेदन, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे। इस निवेदन में स्वर्गिक ईश पिता पर हम अपना विश्वास और आस्था प्रकट करते हैं कि वे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। हमारा प्रतिदिन का आहार वह है जो हमारे दैनिक जीवन के लिए आवश्यक है, आध्यात्मिक व शारीरिक या भौतिक। आध्यात्मिक रूप से ईश्वर हमें अपना शब्द देते हैं, वे हमें अपनी रोटी देते हैं, वे हमें अपने पुत्र ईसा मसीह को देते हैं। पवित्र परम प्रसाद में वे स्वयं हमारा प्रतिदिन का आहार बनते हैं, जो जीवन की रोटी, क्रिस्त का शरीर और अनंत जीवन की औषधि हैं, जिसके बिना हमारे अंतरतम में कोई जीवन नहीं है। वे हमें इस आध्यात्मिक भोजन को दूसरों के साथ बांटने के लिए आमंत्रित करते हैं। शारीरिक व भौतिक रूप से जब हम ईश्वर से अपने प्रतिदिन का आहार मांगते हैं, तब हम वो सारी चीज़ें मांगते हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जैसे भोजन और पेय, रोटी और जल, स्नेह और परिवार, कार्य
और मैत्री भाव और उनकी आशीष एवं उनका आशीर्वाद। 5वां निवेदन, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। इसमें हम विश्वास करते हैं कि ईश्वर दयालु, कृपालु और क्षमाशील हैं। हम पापी हैं क्योंकि हमने ईश प्रेम एवं मानव प्रेम के विरुद्ध पाप किया। हम सब ईश्वर के अयोग्य पुत्र पुत्रियां हैं, इसलिए हम उनसे क्षमा याचना करते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि दूसरों के अपराधों को हम माफ़ करते हैं, विशेषकर जब वे उसके अयोग्य हैं। यह हमारे लिए एक चुनौती है और आसान भी नहीं है। केवल ईश्वर की शक्ति और सामर्थ्य से ही अयोग्य लोगों के अपराधों की क्षमा हम कर सकते हैं, इसलिए हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं। 6वां निवेदन, हमें परीक्षा में ना डाल परंतु हमें बुराई से बचा। ईश्वर ने हमें स्वतंत्रता दी है और उसके साथ में अपने निर्णयों की पूरी जिम्मेदारी लेने की क्षमता भी। हम या तो ईश्वर में, उनके वचनों में, उनकी आज्ञाओं में विश्वास करके जीवन जीना चुन सकते हैं अथवा उसके बगैर जीवन जीना। परीक्षा में ना डालना मतलब प्रलोभन में ना पड़ना है। जब हम प्रलोभन में पड़ते हैं तो हमारी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है। यह एक ऐसी स्थिति पैदा कर देती है जहां एक ओर मैं होता हूं और दूसरी ओर मेरे ईश्वर। प्रलोभन में पड़ना प्रलोभन की स्वीकृति देना नहीं है और हम सब इसका विरोध कर सकते हैं। इसे विरोध करने के लिए सत्यनिष्ठ प्रभु से जुड़े रहने की आवश्यकता है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रलोभन या परीक्षा की घड़ी में ईश्वर हमें सुरक्षित रखें और बल प्रदान करें कि हम ईश्वर की कृपा से पाप की शक्तियों का डट कर मुकाबला कर सकें। इस प्रार्थना में बुराई शैतान और उनकी शक्तियों का संकेत करता है जो ईश्वर के विरुद्ध काम करता है। इसमें शैतान की वास्तविकता को हम मानते हैं, लेकिन उससे अधिक प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास रखते हैं जो शैतान पर अपने क्रूस द्वारा विजय पाए हैं। आमीन। आमीन का अर्थ है इन सब निवेदनों और प्रार्थनाओं पर हम आस्था रखते हैं और ईश्वर वैसा ही करें। उपसंहार, इस छोटी सी प्रार्थना में विशेषकर दूसरे भाग में हम मानव के संपूर्ण जीवन, अतीत, वर्तमान, भविष्य को ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। हम सजग होकर भक्ति एवं श्रद्धा से इस प्रार्थना को बोलें और ईश्वर हमारी सहायता करें। धन्यवाद।